ब्रजवासी आए और सभी ब्रजवासी ले लेकर के जा रहे हैं, सोना लेकर के जा रहे हैं, चांदी लेकर के जा रहे हैं, मणियों का हाल लेकर के जा रहे हैं। इतना लुटाया है और इतना नहीं, पहाड़ बना के दिए। बड़ा सुंदर। उधर से जब गोपी आ रही हैं और ब्रजवासी जब जा रहे हैं तो उन्हीं के बीच में कोई न कोई कंस दैत्यों को भेजता है और इधर भगवान सब दैत्यों को मार देते हैं। आज जैसे ही उसमें पालने में भगवान झूल रहे हैं तो क्या देखते हैं, उसी समय शकटासुर आ गया और शकटासुर आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने जैसे ही देखा, ओहो मामा जी आ गए। भगवान ने जैसे ही तिरछी नजर से देखा और हंसने लगे। इधर तो बधाई चल रही है, मेरो लाला झूले पलना, इधर तो बधाई चल रही है। उधर शकटासुर आकर के गाड़ी में और भगवान बाहर खेल रहे हैं। भगवान ने छोटा सा नन्हा सा अपना चरण और उस बैलगाड़ी में दिया के और बैलगाड़ी उड़ती हुई गई आकाश में और सकट भंजन आज शकटासुर का उद्धार किया। बोले इतनी जोर के भगवान बालकृष्ण ने चरण प्रहार किया कि आकाश में उड़ता हुआ गया। दौड़े दौड़े बालक आए, मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। मैया ने कहा कहाँ कर दियो, कि ऐसा कर दियो कि तेरे लाला ने जोर से इस गाड़ी में लात मारी, अरे दारी के भागो यहाँ से। मैया ने डांट करके भगा दिया कि अभी हम नन्हा सा छोटा सा बालक और इस गाड़ी में हमें तो और कोई कुछ लग रहा है। इधर सकट भंजन किया। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जब आनंद घर में आता है, सुख आता है, तो सुख के दिन कब बीत जाते हैं मालूम नहीं चलता। और जब व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो कटते नहीं है। इतना बस अंतर है। जब भगवान आते हैं, सुख आता है और सुख में भगवान को हम भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। जब हमारे पास में विपत्ति आती है, दुख आता है, तब भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो दुख सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। जीव जब सुख रहता है तो परमात्मा को याद करना भूल जाता है, लेकिन जब दुख विपत्ति आती है, इसी प्रकार से आज भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया है। और जब गोपी जब जा रही थी बधाई देने के लिए तो क्या देखते हैं, आज कंस ने मन में विचार किया और मन में विचार करने लगा कि जिस हम दैत्य को भेजते सभी कोई न कोई मारा जाता है। तो आज एक प्रयास और किया है, एक दैत्य को और भेजा है जो गोल गोल आता है, जब भी तृणावत बोलते हैं। देहात में क्या बोलते हैं उपाध्याय जी? डंडूरा। हाँ, गोल गोल आता है। तो जैसे ही भेजा तृणावर्त और आया और मैया ने अपने लाला को स्तनपान करा के और झूले में पालने में सुला दिए। इधर पालने में जैसे ही सुला दिए और तृणावत आया और आकाश में ले गया, ऊपर आकाश में ले गया। और भगवान ने इतना तेज वजन को बढ़ाया है। भूमौ निधाय तम गोपी, इतना तेज बढ़ा दिया। तृणावर्त के मन में इतना विचार आया कि जित बाल का इतना छोटा सा इतना वजन कहाँ से आया। भगवान ने कहा कि जे पत्थर में लोग हमको देखते, जे मुझ में पत्थर देख रहा है, इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटके। आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। कोई न कोई दैत्य आते हैं और भगवान सबको ठिकाने लगा देते हैं। गोपी आ रही हैं और आज कंस ने कहा हम किसी को नहीं भेजेंगे। उसी बीच में आज कौन आया मालूम है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापा यदा प्रसादवे लेवे गतिम दा त्रचितां ततोन्यम
कम्बा दयालम शरणम ब्रजे। बकासुर की बहन कौन? पूतना। वही पूतना है राजा बलि की पुत्री, जिसका नाम है रत्नमाला। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था। ये पूतना कौन थी? ये बलि की पुत्री थी, जिसका नाम है रत्नमाला। इसके मन में विचार आया कि ये कितना सुंदर बालक है, और ये हमारा बालक होता तो अपना स्तनपान कराते। जब भगवान ने विराट स्वरूप रखा तो उसी समय भाव बदल गया। सोचने लगी कि ये इतना बालक है, ये हमारा होता तो स्तन में कालकूट विष लगा करके इसको मार देती। भगवान ने कहा कि जाओ, द्वापर में जब हम अवतार लेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वही ये पूतना है, बकासुर की बहन। बकासुर की बहन आज कालकूट विष लगा करके और भगवान को मारने के भाव से चली। अब इसके मन में विचार आया, कंस ने कहा कि तुम जाओगी कैसे? इसने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, हम तो ऐसा रूप रखेंगे कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। इसने राक्षसी है और ऐसा रूप बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि श्री साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। इतना सुंदर रूप, और आकर के और गोपियों के झुंड में आज मिल जाती है। जैसे ही मिल गई और आकर के यशोदा मैया से कहा कि मैया बधाई हो लाला की। तो मैया ने कहा कि गोपियों धीरे धीरे बोलो, नहीं हमारा लाला जग जाएगा। लाला जग जाएगा तो हमें क्यों बुलाया है? आएंगे, गाएंगे, शोर मचेगा, लाला जगेगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं, शांति से आप गा लेना। इधर आई और गोपी अंदर गई, और गोपियों के बीच में आकर के आज पूतना। और जैसे ही भगवान की दृष्टि गई तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देख करके भगवान क्या डर गए? भगवान डरे नहीं, मन में विचार कर रहे हैं ये पूतना है और हम ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए, और पूतना मौसी आए जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीना भगवान भोलेनाथ का काम है। जैसे समुद्र मंथन से टनों विष निकला था तो भगवान ने पिया था, तो ये कार्य भगवान भोले बाबा का है। इसीलिए भगवान बालकृष्ण ने ध्यान किया और भोले बाबा को कि हे भोलेनाथ आकर के आप विष का पान पी लेना और हम दूध पी लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैदम नमामि। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे दयालु, आप ही आकर के और विष विष पीते जाना। आज भोले बाबा का ध्यान किया है। दूसरा भाव भगवान का ये जगह के ये माया है। पूतना कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती है, और अगर हमने इसको देख लिया तो इसका पर्दा खुल जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी। इसी में इसकी भलाई है और हम मार नहीं सकेंगे। ये नाचना कूदना जो बधाई गबरा है, इसमें कहीं किरकिरा ना हो जाए मामला, इसीलिए ये भी चलता रहेगा। और एक भाव और है, क्योंकि भगवान परमात्मा सोचते हैं कि जीव हमारे चल कर के आया है। जब जीव भगवान के पास में स्वयं चल कर के जाता है तो उसका उद्धार सुनिश्चित ही हो जाता है। और जीव आकर के माया के चक्र में पड़ जाता है तो फिर वो नरक भोगना पड़ता है, क्योंकि 84 लाख योनियों हैं, उसी में भटकता रहता है। आज भगवान ने क्या जीव आया है और जीव का उद्धार करता है, क्योंकि सब लोग माया के पीछे आजकल लगे। लक्ष्मी कहाँ से मिले, कहाँ से आए लक्ष्मी? और जो लक्ष्मी के चक्र में रहते हैं, माया के चक्र में रहते हैं, तो माधव छूट जाते हैं। और जो माधव की उपासना करते, माधव का भजन करते हैं, तो स्वयं माया दूर हो जाती है। कि माया माया शब भजे
माधव भजे न कोय, जो माधव भजे तो माया चेरी होय। जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं उनसे माया कोसों दूर तक चली जाती है। ऐसी भगवान की कृपा है, जीव पर कृपा करते हैं। अनेक भाव हैं और भगवान का भाव था जे पूतना मारने के लिए आई है, काम तो वही कर रही है जो बाद में माता यशोदा का है। माँ का भाव क्या होता है? माँ अपने पुत्र को दूध पिलाती है, ये तो वात्सल्य है, ये माँ है। तो भगवान ने सोचा कि इसको कौन सी गति दी जाए, तो ध्यान दिया कि इसको बैकुंठ में, तो वही बाद में पूतना को गति मिलने वाली है। आज जैसे ही पूतना आई और मैया से बोली कि मैया बधाई हो। मैया ने सोचा कि ये कौन सी बहन आई है, इसको हम जानते भी नहीं कहाँ से आई है। लेकिन मन में विचार आया, इसके बोले कि कहाँ से आई हो बहन, तो इसको बुरा लग जाएगा। कोई होगी, मामा की होगी, फूफा की होगी, कोई ना कोई रिश्ता होगा, इसीलिए लेके आए। मैया बहुत दूर से आए हैं तेरे लाला को दर्शन करने। आज जैसे ही पूतना ने मैया से कहा, मैया ने कहा ठीक है, अभी हमारा लाला सो रहा है, अभी हमारा लाला दूर जरा दूर से दर्शन कर लो। आज गोपियों से कहा कि गोपियों, और गोपियां बाहर सब बधाई गा रही थी। इधर पूतना के मन में विचार आया कि यही काल है, इसी काल को आज हम नष्ट कर देंगे। पूतना जा करके और भगवान के सन्मुख पहुंची। आज पूतना ने अपने दोनों हाथों में आज भगवान को ले लिया है, और जैसे ही ले लिया है इतने भी मैया दौड़ करके आ गई। अरे बहन क्या करती हो, ये जग जाएगा बालक, इसे सोने दो। मैया आप चिंता मत करो। तो मैया ने कहा कि, पूतना ने कहा कि मैया आप चिंता मत करो, अभी इसे हम थोड़ी देर में सुला देंगे। आज जैसे ही नाटक करने लगी है, आज पूतना जैसे ही देखा उसने तिरछी नजर से, आज मैया चली गई और पूतना भगवान को लेकर के बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली आकाश की ओर उड़ने लगी। इधर भगवान ने